हेलो बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 को लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए थे उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लॉजिकल भी है, करने में क्वेश्चन बड़ा मज़ा आता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया होगा। चलो, क्वेश्चन में ये कह रहा है एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। तो दो पॉइंट है ए बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। अब दो कार हैं, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, दो कारें हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है ये दोनों कारें एक ही टाइम पे दोनों जगह से चलेंगी। यदि ये कारें एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती है मतलब दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में, ये यहाँ जा रही है तो ये भी यहाँ जाएगी, और अगर ये यहाँ जा रही है तो ये भी यहाँ जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में चलती है तो वो कब मिलती है? 5 घंटे में मिलती है। सेम डायरेक्शन में 5 घंटे में मिलेगी, मतलब अगर ये भी आगे जाए ये भी आगे जाए तो ये तो 5 घंटे में मिल जाएगी। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक इधर आ रही है तो दूसरी इधर आ रही है, समझ में आ रहा है? अगर एक इधर आ रही है तो दूसरी इस साइड से आ रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो ये कितने घंटे में मिलेगी? ये 1 घंटे में मिलेगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं माना पहली गाड़ी की चाल x ले लेता हूँ। माना पहली कार की चाल, स्पीड ऑफ कार A इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। माना बिंदु B लिख लो ऐसा, कार की चाल कितना ले लिया मैंने? y किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन ना स्पीड के फॉर्म में होगा, चाल के फॉर्मूले से होगा। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही होता है ना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना ये लॉजिक। अगर कोई दो गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर कोई दो गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो उनका जो रिजल्टेंट स्पीड या फिर चाल होगा वो हो जाएगा उन दोनों के माइनस के बराबर। समझ में आ रहा है? उन दोनों की चाल को क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? पहले वाले की x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये हो गया मेरी स्पीड दोनों की, रिजल्टेंट स्पीड हो गई x माइनस वाई। कभी भी गाड़ी जब सेम डायरेक्शन में चलेगी तो दोनों की स्पीड को माइनस कर दो। अब डिस्टेंस कितनी इन दोनों के बीच की? 100। और जब सेम डायरेक्शन में चल रही थी तो कब मिल रही थी? 5 घंटे में। तो ये अपॉन में आ गया 5। कैंसिल करो इसको। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या हो गई? x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। तो ये पहले क्या कंडीशन थी? जब दोनों की दोनों गाड़ियाँ कैसे चल रही थी? एक ही डायरेक्शन में चल रही थी। अब अगली जो लाइन है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है, एक इधर चल रही है तो एक इधर चल रही है तो एक इधर चल रही है, एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है। सॉरी, मैं इधर उधर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में दोनों की चाल या स्पीड ऐड हो जाती है। तो इस बार फिर से वही फॉर्मूला आएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस बार स्पीड क्या हो जाएगी? क्योंकि दोनों की दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है तो ऐड हो जाएगा x प्लस वाई। डिस्टेंस कितनी है? 100। और कितना टाइम लग रहा है मिलने में? मिलने में लग रहा है 1 घंटा। तो इक्वेशन आ गई हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये होगी मेरी इक्वेशन 2। अब मैं इन दोनों में एलिमिनेशन या फिर विलोपन विधि लगा देता हूँ, काम खत्म मेरा। तो मैं दोनों इक्वेशन को लिख लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो देखो चाहो तो आप माइनस भी कर सकते हो, माइनस एक्स के टर्म भी बराबर है, वाई का टर्म भी बराबर है। तो मैं क्या कर देता हूँ? प्लस कर देता हूँ। दोनों को प्लस करने पर क्या होगा? वाई वाला टर्म सारा मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x। और इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 120। 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया? 60। तो एक्स इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो गाड़ी ए पॉइंट से कार चल रही थी उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में वाई की एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें कार बी का भी पता चल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू कितनी है? 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20। तो माइनस का y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 प्लस का 60 यहाँ पे हो गया -60।
देन माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का कितना बचेगा 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो कार बी पॉइंट से चल रही थी उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर आवर। तो याद रखने की चीज़ क्या है, जब भी कोई दो गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में चलती है तो उसकी स्पीड को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, और जब भी कोई दो गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उनकी स्पीड को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी याद रखने वाली, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एरिया बेस्ड क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल या फिर आयत की बात कर रहा है। बोल रहा है आयत के क्षेत्रफल में, मतलब एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है जब इसकी लंबाई को 5 इकाई और चौड़ाई को 3 इकाई कम कर दिया जाता है। मतलब किसी लेंथ को 5 कम कर दूं और उसकी विड्थ में 3 बढ़ा दूं, तो उसका जो पहले वाला एरिया था वो क्या हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं लेंथ को x ले लेता हूँ और विड्थ को y ले लेता हूँ। माना आयत की लंबाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, x इकाई, यूनिट लिखना, माना आयत की चौड़ाई बराबर ले लिया मैंने y इकाई। तो मैं पहले इसका एरिया निकाल लेता हूँ। तो जो क्षेत्रफल रहेगा आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब x इंटू वाई। ये मैंने निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलो, अब बहुत अच्छे से देखना क्या बोला इसने, इकाई लंबाई 5 कम कर दी जाती है, तो लंबाई कितनी है x, तो x माइनस 5, और इंटू y कितना है 3 बढ़ा दिया जाता है, तो y प्लस 3, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो एरिया है एक्स वाई उसमें कितना कम हो जाता है, 9 कम हो जाता है। समझ में आया, जब इसको इतना इतना कम करके एरिया निकाला तो एरिया से 9 कम हो गया। अब मुझे एक बहुत अलग लग रहा है, एक्स वाई आ रहा है, चलो इक्वेशन बनाते हैं। एक्स इंटू वाई, एक्स वाई प्लस का 3x माइनस 5 इंटू वाई माइनस का 5y माइनस 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। तो देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 9। देखते हैं इक्वेशन क्या आ रही है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 9, और ये माइनस का है तो प्लस का 15। तो इक्वेशन आ गई मेरी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 24। ये भी लगी मुझे इक्वेशन फर्स्ट। तो चलो हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें। लंबाई को कितना बढ़ा दें, 3 बढ़ा दें, और चौड़ाई को कितना बढ़ा दें, 2 बढ़ा दें। तो ये लंबाई को मैंने 3 बढ़ा दिया और चौड़ाई को कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है। तो इसका एरिया जो है, एरिया क्या था एक्स वाई, ये कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है, लिखा हुआ है देखो, एरिया 67 बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलो फिर से बनाते हैं, एक्स इंटू वाई कितना हो गया, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस वही कैंसिल हो जाएगा, आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। देन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना बचा 67, प्लस का है तो माइनस का 6। देन आ रहा है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। ये मिल गया मुझे इक्वेशन 2। तो हम इसको आगे एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो मैं दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 24, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 24, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 61। तो चलिए एलिमिनेशन लगाते हैं। मैं x के टर्म को बराबर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 का। अब मैं मान सकता हूँ आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सब अच्छे से आती है। तो चलो 3 इंटू 6x माइनस 5 2 ज़ा 10y इक्वल्स टू 14 2 ज़ा 28, 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 3 ज़ा 9y इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 183। ये बनेगी इक्वेशन 3, ये हो गई इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, x के टर्म बराबर हो चुके हैं। अब जब बराबर रहते हैं साइन चेक करते हैं, दोनों पॉजिटिव है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो चलो माइनस करते हैं, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 48, 6x माइनस 9y इक्वल्स टू 183। तो चलो माइनस करते हैं, ये माइनस, ये प्लस से हो जाए, ये माइनस से हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल।
तो यहाँ बचेगा मेरा माइनस का y इक्वस टू 183 में से 48 को माइनस कर दो। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है। ये जो देखो यहाँ पे जो 9 था ये माइनस का 9 बचा था, मैंने प्लस का लिखा है। तो जब ये माइनस का 9 और प्लस का इधर होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस होके आएगा 6। मैंने 24 लिख दिया है, यहाँ 6 आएगा। यहाँ पे माइनस का 9 था। ओके, यहाँ पे 6 आएगा। तो जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12 हो जाएगा यहाँ पे। छोटी सी गलती और हो रही है, ये प्लस का 3y था इक्वेशन 2, मैंने यहाँ पे माइनस का 3y लिख लिया, यहाँ प्लस आएगा। 3 3 सा प्लस का 9 आएगा यहाँ पे, और यहाँ भी प्लस आएगा। तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 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 का 19y आएगा। यहाँ देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ माइनस करने पर आ रहा है माइनस का 171, माइनस से माइनस कैंसिल। देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 171 अपॉन 19, 19 7 ज़ा 171। देन y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 इकाई या फिर यूनिट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। देन 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 7 इक्वल्स टू 6। देन 3x माइनस 35 इक्वल्स टू 6। देन 3x इक्वल्स टू 6, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 35। देन 3x इक्वल्स टू, फिर गलत हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा, 7 टाइम्स नहीं 9 टाइम्स कैंसिल हो रहा है ये। y की वैल्यू 9 है, पता नहीं क्यों आज गलती हो रही है क्वेश्चंस में। यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 45 आएगा, यहाँ प्लस का 45 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 51। 3 से कैंसिल करेंगे तो 17 टाइम्स में कैंसिल होगा। देन x की वैल्यू हो जाएगी 17 इकाई या फिर यूनिट। सॉरी, इस क्वेश्चन में बहुत गलती हो गई, बट एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर समझ ना आए तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो फटाफट नोट कर लीजिए।